युकिमुरा पे बर्फ चुपचाप गिर रही थी। छतों पे बर्फ की चादर बिछ गई थी और गलियां ढंक गई थी। ये गांव बहुत पुराना था, जहां समय अलग ढंग से चलता था, जहां हवा में फुसफुसाहट गूंजती रहती थी। सफेद बर्फ के नीचे परछाइयां लंबी और गहरी हो रही थीं। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जो कभी कभी छत से गिरती बर्फ की आवाज से टूट जाती थी। 17 साल की एको कांप रही थी और उसने अपना कोट और कसकर लपेट लिया। वो कुछ घंटे पहले ही युकिमुरा आई थी, शहर की भागदौड़ से अपने दादाजी से मिलने। उनका घर गांव के किनारे पर था, एक पुराना लकड़ी का घर जो आसपास के माहौल में घुल मिल गया था। दादाजी ने उसे एक प्यारी सी मुस्कान से स्वागत किया। उनकी आंखों के कोने सिकुड़ गए, लेकिन एको को उस जगह से एक अजीब सा डर लग रहा था जो दूर नहीं हो रहा था। उसके दादाजी के घर में टाटामी मैट और पुराने कागजों की खुशबू थी। ये धुंधले कमरों का एक भूल भुलैया था जो भूले हुए खजानों और पुरानी फर्नीचर से भरा था। लेकिन एक कमरा बंद था। एक भारी लकड़ी का दरवाजा, जिस पर पुराने कागज के तावीज लगे थे, रास्ता रोक रहा था। जब एको ने इसके बारे में पूछा तो उसके दादाजी का चेहरा गंभीर हो गया। वो कमरा मना है एको, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। उसमें सिर्फ बुरी यादें हैं। बेशक उनकी बातों ने एको की उत्सुकता और बढ़ा दी। एको उस मना कमरे की तरफ खींची चली गई। उसकी उंगलियां दरवाजे की पुरानी सतह को छूने के लिए बेताब थीं। इसमें कौन से राज छुपे थे? ऐसा क्या भयानक था जिसके बारे में उसके दादाजी बात भी नहीं करना चाहते थे? ये सवाल उसके दिमाग में घूमते रहे, जैसे हवा में उड़ते हुए बर्फ के टुकड़े। दिन रात में बदल गए। बर्फ गिरती रही। युकिमुरा को एक अजीब सी खामोशी में ढक दिया। एको को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है, जैसे उसकी आंखों के सामने ही कोई छुपा है। मना किया हुआ कमरा उसके लिए एक जुनून बन गया। वो खुद को अजीब घंटों में वहां खींचा हुआ पाती। उसका हाथ ठंडे धातु के दरवाजे के हैंडल पर मंडराता रहता। एक लंबी शाम, जब उसके दादाजी गांव में काम से बाहर गए थे, एको खुद को फिर से उस मना किए हुए कमरे के सामने खड़ा पाया। घर में एक गहरी खामोशी थी, जो दालान में लगी पुरानी घड़ी की टिक टिक से टूट रही थी। और फिर उसने वो आवाज सुनी, एक धीमी दबी हुई आवाज, जैसे कोई रो रहा हो। ये आवाज मना किए हुए दरवाजे के पीछे से आ रही थी। एको की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, उसकी त्वचा में झुनझुनी हुई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे उसकी पसलियों के खिलाफ कोई ढोल बज रहा हो। डर और उत्सुकता के बीच जंग छिड़ गई। एक गहरी सांस लेते हुए एको ने खुद से कहा कि ये बस पुराने घर में हवा की सीटी है। लेकिन रोने की आवाज जारी रही, अब और तेज हो गई, एक गहरे बेचैन करने वाले दुख से भरी हुई, एक ऐसी ताकत से प्रेरित होकर जिसे वो समझा नहीं सकती थी। एको ने दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया। ये एक धीमी आवाज के साथ घूमा और दरवाजा खुल गया, जिससे एक धूल भरा, मकड़ी के जालों से भरा कमरा दिखाई दिया। अंदर की हवा भारी और ठंडी थी, सड़न की गंध से भरी हुई। चांदनी बंद खिड़की में एक दरार से छनकर आ रही थी, जिससे फर्श पर लंबी डरावनी परछाइयां पड़ रही थी। और वहां कमरे के बीच में एक सुंदर पुराना जापानी शीशा रखा था। जैसे ही एको ने कमरे में कदम रखा, रोना बंद हो गया। वो जमी हुई खड़ी रही, उसकी आंखें शीशे पर टिकी हुई थीं। इसकी सतह अंधेरी थी, जिसमें उसके आसपास नाचती परछाइयों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर धीरे धीरे ये चमकने लगा। अंदर से एक नरम अलौकिक प्रकाश निकला, जिसने अंधेरे को दूर भगा दिया। एको का प्रतिबिंब दिखाई देने लगा, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था। ये एक क्रूर मजाक उड़ाती हुई मुस्कान थी, जिससे एको की रीढ़ में कंपकंपी दौड़ गई। प्रतिबिंब हिला, शीशे से बाहर पहुंचा। उसका हाथ इशारा कर रहा था। हेलो एको, एक आवाज फुसफुसाई। ये हर जगह से और कहीं से भी नहीं आ रही थी। कमरे में एक जीवित परछाई की तरह घूम रही थी। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। डर से एको वहीं जड़ गई। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। शीशे में प्रतिबिंब मुस्कुराता रहा। उसकी आंखें एक अप्राकृतिक तीव्रता से उसकी आंखों में जल रही थी। डरो मत एको, आवाज फुसफुसाई। उसका लहजा मोहक, सम्मोहित करने वाला था। हम तुम्हें वो दे सकते हैं जो तुम चाहती हो। हम तुम्हारे सारे सपने सच कर सकते हैं। एको का दिमाग घूम गया। ये कौन था? इसे क्या चाहिए था? वो भागना चाहती थी, कमरे की घुटन से बचना चाहती थी, लेकिन उसके पैर ऐसे लग रहे थे जैसे वो कंक्रीट में जकड़े हुए हों। आवाज जारी रही। उसके शब्द एको पर समुद्री लहर की तरह छा गए। इसने शक्ति, सुंदरता, दर्द और दुख से मुक्त जीवन की बात की। उसे बस इसका उपहार स्वीकार करना था।
उसे बस शीशे में कदम रखना था। एको की आंखों के सामने एक विकल्प आया, बाहर की परिचित दुनिया अपनी अनिश्चितताओं और निराशाओं से भरी हुई, और शीशे में आवाज द्वारा दिया गया मोहक अज्ञात। एको के गाल से एक आंसू बह निकला। ये डर का, बेबसी का, एक ऐसे चुनाव का आंसू था जो करना असंभव लग रहा था। लेकिन जैसे ही आवाज ने अपने वादे फुसफुसाए, एको ने अपने अंदर कुछ बदलते हुए महसूस किया। भारी निराशा के सामने शायद आशा की एक किरण, या शायद ये सब कुछ अजीब था, ऐसा एहसास कि वो पहले ही एक रेखा पार कर चुकी है और अब कोई वापसी नहीं है। शीशे के करीब एक कदम बढ़ाते हुए एको ने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थी। प्रतिबिंब और चौड़ा मुस्कुराया। उसकी आंखें लगभग एक शिकारी भूख से चमक रही थी। जैसे ही एको की उंगलियों ने शीशे की ठंडी चिकनी सतह को छुआ, उसके शरीर में ऊर्जा का एक झटका लगा। अंधेरे में डूबने से पहले उसने आखिरी चीज जो देखी वो थी प्रतिबिंब की विजयी मुस्कान। शीशे की सतह लहरदार हो गई, जैसे पानी में पत्थर गिरने से, और फिर एको चली गई। पुराना घर फिर से खामोश हो गया। बस हवा में उसके लकड़ी के बीम की उदास आवाज आ रही थी। जब उसके दादाजी घंटों बाद लौटे, उनका दिल चिंता से भारी था, तो उन्होंने मना किए हुए कमरे का दरवाजा खुला पाया। कमरा खाली था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक समय का सुंदर और अलंकृत शीशा अब फर्श पर टूटा पड़ा था। उसकी सतह पर खाली कमरे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था।